गंगा तरंगरमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। बोले भगवान श्री सच्चिदानंद की। आइए आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्लोक है उस पर विचार करेंगे। जो श्लोक हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, और यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है। सभी लोग आरती के समय इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो आज हम सभी लोग बहुत ही एकाग्रता पूर्वक इसी श्लोक पर विचार करेंगे। और यह जो श्लोक है, तो आइए इस श्लोक को पहले हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद हम इस पर आज विचार करेंगे। और वह श्लोक है कि कपोर गौरम करुणावतारम असंसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। भवां भवानी सहितं नमामि। एक मिनट ना। यह जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण का श्लोक है। और सबसे प्रथम हम लोग इस श्लोक को बोलते हैं आरती आदि में। तो कपूर गौरम, कपूर गौरम का क्या तात्पर्य है? भगवान शिव जी कैसे हैं? भगवान शिव जी जो हैं वे कपूर की तरह बिल्कुल गौर वर्ण के हैं। भगवान शिव जी कपूर की तरह बिल्कुल गौर वर्ण के हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि जब हम लोग उनका मूर्ति देखते हैं या शिवलिंग देखते हैं या उनका फोटो देखते हैं, तो उसमें हमें उनका जो छवि है, मूर्ति है, तस्वीर है, वो हमें सांवला दिखाई पड़ता है। हम उन्हें सांवले के रूप में देखते हैं। हालांकि इस श्लोक में गाया गया कि भगवान शिव जी जो है वे कपूर की तरह बिल्कुल गोरे हैं। चलो भाई, भगवान शिव जी कपूर की तरह गोरे हैं, तो फिर वे सांवले क्यों दिखते हैं? हमें यह जानना होगा, यह समझना होगा। तो भगवान शिव जी ना क्या है कि वे भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम जी का वे नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। उनकी छवि नित्य निरंतर भगवान शिव जी के अंतःकरण में समाई हुई है। तो जैसे कि हम किसी का भक्ति करते हैं साधारण रूप में, जैसे कोई राम भक्त है, तो आप देखेंगे कि राम वह भक्त है तो राम का ही छवि, राम का ही स्वरूप उसमें आ जाता है। हम आसानी से पहचान जाते हैं कि वह भगवान राम का भक्त है। जैसे मान लो कोई शिव भक्त है तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि यह शिव भक्त है। कोई कृष्ण भक्त है तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि यह कृष्ण भक्त है।
तो क्या है, भगवान जो शिव जी है ना, वे नित्य निरंतर भगवान राम जी का ध्यान करते हैं। मानस में भी देखो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि तुम पुनि पुनि राम दिन राती असादर जपहु अनंग राती। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि भगवान शिव जी जो राम जी का नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, तो राम जी जो है वे सांवले वर्ण के हैं, उनका रंग जो है वह सांवला है। तो वह सांवला जो स्वरूप है भगवान शिव जी के अंदर आ गया है, और इसी वजह से ना भगवान शिव जी सांवले हमें दिखाई पड़ते हैं। हालात लोग उनके रूप को बिल्कुल काला कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव जी ना काले नहीं हैं। देखो हम उनके पिंडी को भी देखते हैं बिल्कुल काला, लेकिन भगवान शिव जी जो है ना वे बिल्कुल सांवले हैं, यानी श्याम रंग के हैं, क्योंकि वे राम का ध्यान करते हैं। तो राम जी की जो छवि है उनके अंदर आ गई है। तो इसलिए भगवान शिव जी जो है वे कैसे हैं, सांवले वर्ण के हैं। लेकिन वास्तव में जब आप उन्हें समझेंगे, जानेंगे, तो वे जो है ना गौर वर्ण के हैं। कहते हो ना आप लोग कि कपोर गौरम करुणावतारम, यानी भगवान शिव जी कैसे हैं, बिल्कुल कपूर की तरह गोरे हैं। तो आज हम लोग यह अभी जाने हैं कि भगवान शिव जी सांवले क्यों हैं। चलो यह बात तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा इस श्लोक के आगे वाले भी शब्द पर विचार करते हैं, कैसे हैं भगवान शिव जी। तो कपूर गौरम करुणावतार, यानी भगवान शिव जी जो हैं वे करुणा के अवतार हैं, वे कृपा के अवतार हैं। भगवान शिव जी ना बिना कृपा, यानी प्रत्येक जीव पर उनकी कृपा बरसती है, प्रत्येक जीव पर ना उनकी करुणा बरसती है, और वह भी कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। कोई कारण लेकर के कृपा करें, कोई रीजन लेके कृपा करें, ऐसा उनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। बस उनकी कृपा बरसती रहती है, करुणा बरसती रहती है। अब आप लोग पूछेंगे कि भगवान शिव जी भाई किस पर कृपा किए, किस पर करुणा किए, कोई प्रमाण है आपके पास कि वे किस पर कृपा बरसाए, किस पर करुणा बरसाए? तो ऐसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत प्रमाण है कि भगवान शिव जी किन किन लोगों पर कृपा बरसाए, किन किन लोगों पर करुणा बरसाए। लेकिन एक आध कथा हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि भगवान शिव जी किस पर करुणा बरसाए भाई। तो इसी विषय में ना एक छोटी सी कथा आती, छोटी सी बात आती है। एक गिरस्त आदमी था, और वह गिरस्त आदमी एक दिन ना घूमते घामते पहुंचा घने जंगलों में, घूमने गया था सैर करने, और अचानक उसे ना एक शिवलिंग मिला। शिवलिंग को देख करके वह बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और खुश हो करके शिवलिंग को उठाया, अपने झोले में रख लिया। लेकर के भगवान शिव जी के लिंग को घर आया, घर में रखा। अब उसे भगवान शिव जी का पूजा करने का उतना विधि पता नहीं था, तो सोचा चलो किसी ब्राह्मण देव से पूछ लेते हैं विधि तरीका कि कैसे पूजा होता है। पहुंचा एक ब्राह्मण के पास, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपा करके बताइए कि भगवान शिव जी का पूजा कैसे किया जाता है। वह गृहस्थ आदमी ब्राह्मण देव के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया
और ब्राह्मण देव से पूछ रहा है, महाराज कृपा करके बताइए कि भगवान शिव जी का पूजा कैसे किया जाए, कैसे होता है। तो ब्राह्मण देव यहाँ पर तमाम तरीका बताए, तमाम उपाय बताए कि देखना भगवान शिव जी को रोज स्नान करवाना, इनका श्रृंगार करना, माला फूल पहनाना, सब तमाम जो विधि तरीका होता है वह सब बताए ब्राह्मण देव। और साथ ही साथ ब्राह्मण देव ने यह भी कहा कि देखो ऐसा है कि इन्हें रोज श्मशान के राग में लेप करना। वह यह सब सुना और सुन करके अपने घर आया। घर आकर के भगवान शिव जी का प्रतिदिन बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जिस तरीके से ब्राह्मण देव बताए थे उस प्रकार से वह भगवान शिव जी का पूजा अर्चन वंदन आदि सब करने लगा। और प्रतिदिन उन्हें श्मशान का राग भी लेपन करने लगा। काफी दिन धीरे धीरे व्यतीत तो हो गया और एक दिन जब वह श्मशान का राग लेने गया तो वहां समस्या यह हो गई कि कहीं पर भी उसे श्मशान का राग मिला नहीं, क्योंकि इतना घनघोर बारिश, सुबह की सारा श्मशान का राग बह गया था। वो व्यक्ति सोचा क्या करूं भाई, आज तो श्मशान का राग मिला नहीं, आज भगवान शिव जी को श्मशान की राख है, कैसे अर्पण करूंगा, कैसे चढ़ाऊंगा, आज तो भगवान शिव जी बिना राख के ही रह जाएंगे। बहुत ही चिंतित था, बहुत ही उदास था, परेशान था, निराश था और उदास होके ना आके अपने घर में बैठा था। पत्नी निकली, उदास देख के, परेशान देख करके पूछती है, अरे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात हो गई। तो वह कहता है क्या बताओ देवी, आज तो हमारे भगवान शिव जी बिना श्मशान के राख के ही रह जाएंगे, आज तो राग कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से सारा राग बह गया है, तो इसलिए मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। पत्नी यह सुन करके मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहती है, अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, इतना चिंतित होने की क्या बात है। देखिए ऐसा है, यह जो हमारा मकान है ना, यह भी छप्पड़ का मकान है। आप ऐसा कीजिए कि इस मकान में आग लगा दीजिए और मैं इसमें प्रवेश कर जाती हूँ। जब आग लग जाएगी, आग जल जाएगा और मैं उसमें जल जाऊंगी, तो मेरे शरीर का राख लेकर के आप अपने भगवान शिव जी को अर्पण कर देना, लेपन कर देना। पति सोचा बात तो पत्नी सही कह रही है, मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ, बेमतलब का समस्या का हल तो सामने है। तो क्या किया, फौरन ना अपने छप्पड़ के मकान में आग लगा दिया और पत्नी उसमें प्रवेश कर गई। और भाई आग लगेगा तो जलना तो स्वाभाविक है, जलना ही जलना है। पत्नी उसमें जल गई और न वह गिरस्थ आदमी क्या किया कि अपनी पत्नी का शरीर का राख लिया और ले करके भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर लेपन करके बहुत ही काफी प्रसन्नता पूर्वक वह भगवान शिव जी का ध्यान लगा करके उनका स्तुति करने लगा। और जब वह स्तुति कर रहा था, बहुत ही अंदर से मानो बहुत ज्यादा प्रसन्न था, खुश था कि आज प्रभु को राख मिल गया, आज हमारे प्रभु बिना राख के नहीं रहे। यह सोच के बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। लेकिन यहाँ भगवान शिव जी ना वे प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई पत्नी जल गई है, एक व्यक्ति उनके लिए अपने शरीर का समापन कर दिया, अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। तो क्या है, भगवान शिव जी सोच रहे थे क्या करूं भाई, यह व्यक्ति मेरे लिए अपना शरीर त्याग दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो भगवान शिव जी ना यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाए और भगवान शिव जी फौरन प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए उसे दर्शन दिए तो दर्शन करके वह तो बहुत ही आनंदित था, वह तो बहुत ही खुश था, ऊपर से अंदर से बहुत खुश था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर यह
अंदर आत्मा में चल रहा था कि मेरी पत्नी भी काश मेरे साथ भगवान शिव जी का दर्शन कर रही होती तो आज बिल्कुल जीवन धन्य हो गया होता, बिल्कुल जो मेरा भक्ति है वह बिल्कुल पूर्ण हो गया होता। मन के अंदर यह भाव चल रहा था। और भगवान शिव जी तो भाई अंतर्यामी है। एक व्यक्ति उनके लिए शरीर भी त्यागा है और उनके भक्ति में इतना लीन भी है और मन में सोच भी रहा काश मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती। तो भगवान शिव जी ना यहाँ पर फौरन पत्नी के ऊपर कृपा कर दिए, करुणा कर दिए और करुणा करके पत्नी को जीवित कर दिए। और जीवित किए तो पत्नी भी आके ना साथ में अपने पति के साथ भगवान शिव जी के स्तुति में सम्मिलित हो गई। तो यह भगवान शिव जी का करुणा, यह भगवान शिव जी का कृपा। भगवान शिव जी अकारण कृपा करते हैं, अकारण करुणा करते हैं। कोई कारण नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता। अच्छे भगवान शिव जी भाई अकारण कृपा क्यों करते हैं, अकारण करुणा क्यों करते हैं? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो क्या है, भगवान शिव जी ना विश्व के पिता हैं, जगत के पिता हैं कि जगतः पिता। भगवान शिव जी जगत के पिता हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि कोई सांसारिक पिता जो होते हैं वे अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे कोई रीजन नहीं देखते, कोई कारण नहीं देखते। पुत्र कहा पिता मुझे इतना चाहिए पैसा, तो कभी कभी पूछ लेते इतना क्या करोगे, लेकिन कभी कभी बिना पूछे दे देते हैं, ठीक है जाओ करो। सांसारिक जो पिता होते हैं वे अपने पुत्र या पुत्री को जो भी देना होता है अकारण ही देते हैं, कोई कारण नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण सोच करके वे काम नहीं करते। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी जो हैं वे जगत पिता हैं, वे हमारे पिता हैं। और जो हमारे पिता हैं वे अकारण करुणा करते, अकारण कृपा करते हैं। तो यहाँ पर देखो यही श्लोक अभी हम लोग सुने हैं ना कि कपूर गौरव करुणावतारम, यानी इसीलिए भगवान शिव जी अकारण सब जीवों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। देखो यहाँ मानव पर तो भगवान कृपा करते ही हैं, करुणा करते ही है। यहाँ तक कि ना भगवान शिव जी पशु पक्षी जितने भी हैं सब पर उनकी कृपा बरसती है, सब पर उनकी करुणा बरसती है। जैसे आप सब लोग देखे होंगे कि भगवान शिव जी के यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये सब देखो उनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हमारे इर्द गिर्द कोई भूत पिशाच आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो दुनिया ही छोड़ देंगे। लेकिन भगवान शिव जी ऐसे कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं कि उनके इर्द गिर्द सब भूत प्रेत घूमते रहते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग देखे होंगे जब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था तो उस विवाह में बाराती कौन बना भाई? बाराती कौन बना? देखो यहाँ बाराती ना तो कोई देवता है और ना तो कोई मानव है। भगवान शिव जी के जो बाराती सब बने हैं ना, ये सारे के सारे बाराती भूत प्रेत पिशाच बने हैं। ये भगवान शिव जी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। तो ऐसे है भगवान शिव जी कि मनुष्य पर तो कृपा करते ही हैं, यहाँ तक कि पशु हो, पक्षी हो, भूत हो, प्रेत हो, जो भी है सब पर उनकी कृपा बरसती है। और इतना ही नहीं, आप लोग यह भी देखे होंगे कि भगवान शिव जी का जो वाहन है वो क्या है भाई? देखो वाहन उनका बैल है ना? बैल पर भगवान शिव जी बैठते हैं।
और माता पार्वती जी का क्या वाहन है? माता पार्वती जी का जो वाहन है वह शेर है। और गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का जो वाहन है वह है चूहा। और कार्तिकेय जी का क्या वाहन है भाई? कार्तिकेय जी का जो वाहन है ना, यह है मयूर, मोर। सब लोग देखो एक दूसरे को खाने वाले हैं ना। जैसे भगवान शिव जी के गले में सांप है और मोर क्या खाता है? मोर जो है ना वह सांप खाता है। अब यहाँ देखो चूहा है, यहाँ देखो शेर है। शेर बैल को देखे तो फौरन उसका सफाया कर दे। तो यहाँ एक दूसरे के विपरीत सब हैं, लेकिन विपरीत होते हुए भी भगवान शिव जी के स्थान में ये सब के सब बिल्कुल एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के भाव में लीन रहते हैं। यानी विपरीत होते हुए भी विपरीत नहीं रहते हैं। यह है भगवान शिव जी की कृपा, यह है भगवान शिव जी की करुणा कि उनके स्थान में सब बिल्कुल समभाव से रहते हैं। किसी के अंदर भी कोई विषमता नहीं है, एक दूसरे को हानि पहुंचाने का भावना नहीं है। जबकि हम सारे मनुष्य ऐसे हैं कि एक दूसरे को ही हानि पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को ही हम नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जो अपने गली में रहेगा तो बाहरी कुत्ते को देख करके वह भूकेगा। बाहरी लोग यदि उसके गली में, उसके एरिया में आ जाएं तो उसको देख करके वह भूकेगा। लेकिन जिसे वह जानता है, जिसे वह पहचानता है, उसे देख करके वह नहीं भूकेगा, उसे काटने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हम मानव ऐसे हैं, हम मनुष्य ऐसे हैं कि जिसको हम जानते हैं उसी को हम काटने का कोशिश करते हैं, उसी को हम हानि पहुंचाने का कोशिश करते हैं। यह है हम मनुष्यों का स्वभाव। आज बहुत से लोग कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश ऊंचाई पर जा रहा है। लेकिन अध्यात्म कह रहा है कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। हाँ, सांसारिक लग रहा है, विकास हो रहा है तमाम चीजों का, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो देश जो है अध्यात्म के दृष्टि से ना नीचे गिर रहा है, अध्यात्म से वह बिल्कुल दूर हो रहा है। आज हम लोग इतने अपने आप को समस्याओं में जकड़ लिए हैं कि उस समस्याओं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। हम बवंडर में, आंधी में ऐसे लीन हो गए हैं कि उस बवंडर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। भागवत में हम लोग एक कथा हमेशा सुनते हैं कि जो तृणावर्त था वह बवंडर का रूप लेकर के आया। देखो हम लोगों के जीवन में भी तमाम बवंडर आ रहा है, कहीं काम का बवंडर, कहीं लोभ का बवंडर, कहीं क्रोध का बवंडर। यह तमाम जो बवंडर है हम लोगों के जीवन में आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इन बवंडर में नहीं उलझना है। यदि काम के बवंडर में उलझ गए, क्रोध के बवंडर में उलझ गए, लोभ के बवंडर में उलझ गए, तो ये बवंडर हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह यह तो मनुष्य के जीवन में रहेगा, क्योंकि यह ईश्वर की बनाई हुई चीज है, यह कहीं जाएगा नहीं, यह तो रहेगा। लेकिन काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को आपको कैसे जीवन में उतारना है, यह आपको अध्यात्म के भाव से, ज्ञान के भाव से समझना होगा। जब तक आप अध्यात्म में नहीं चलेंगे, ज्ञान में नहीं चलेंगे, तब तक आप काम को, क्रोध को, लोभ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे।
काम होना तो आवश्यक है, जरूरी है, तभी संसार चलेगा। लेकिन हमारा काम कैसा होना चाहिए, यह हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारा काम जो है वह सात्विक होना चाहिए। हमारा क्रोध जो है वह कैसा होना चाहिए। क्रोध भी जरूरी है, क्योंकि क्रोध यदि नहीं करोगे तो घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार बिगड़ जाएंगे। क्रोध भी जरूरी है, लेकिन उस क्रोध में हिंसा नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंसक हो गए और हिंसक हो करके आप किसी का मर्डर कर दिए, हत्या कर दिए, तो क्या होगा, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल के साथ साथ आपको तमाम कष्ट भी सहना होगा, फांसी भी हो सकती है। तो क्रोध करो, लेकिन क्रोध पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। काम करो, लेकिन काम के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। लोभ तो मनुष्य के अंदर रहेगा, बिना लोभ के जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन इतना भी लोभ मत कर दो कि सीधा आपको कारावास हो जाए। भाई लोभ करोगे, तमाम धन इकट्ठा करोगे, तमाम लोगों का धन हड़प लोगे, तो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। जैसे आज तमाम लोग हैं जो जेल में बैठे हैं लोभ के कारण। तो लोभ भी करो, ऐसा नहीं है कि धन मत कमाओ, धन कमाओ। धन की तो जरूरत है जीवन में, लेकिन उस धन को कैसे कमाना है, कितनी मात्रा में कमाना है, उसका हमारे अंदर, हमारे बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के आप मनमाना कोई काम करोगे तो वह काम आपको सिर्फ हानि पहुंचाएगा। तो यह हमारे जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, यह एक प्रश्न है कि ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें पहले तो देखो पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा। पुस्तक बिना एक प्रकार से गुरु है। कुछ अच्छी पुस्तकों का सहारा लीजिए। और सबसे बड़ा सहारा है सत्संग। बिना सत्संग के आपको ज्ञान, बढ़िया वाला ज्ञान, अध्यात्म वाला ज्ञान, संसार से मुक्त करने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, स्कूल में जाओगे तो स्कूल में आपको शिक्षा जो दिया जा रहा है वह भी एक प्रकार से ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से ना आप इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। उस ज्ञान से आप धन अर्जित कर लोगे, बढ़िया कुछ बना लोगे, ऐशो आराम कर लोगे, लेकिन उस ज्ञान से आपका जीवन नहीं चलेगा। शिक्षा के साथ साथ ना हमारे जीवन में अध्यात्म का भी दीक्षा होनी चाहिए। और यह अध्यात्म का दीक्षा भाई हमें मिलेगा कहाँ, तो इसका भी उपदेश श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा। और यह देखो, हम सब लोग इस चौपाई को जानते भी हैं, इस चौपाई को ना हम लोग सुनते भी हैं कि बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। तो हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा गुरु की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए। भटकाने वाले तो आज संसार में बहुत लोग घूम रहे हैं, सही रास्ता दिखाने वाले कम ही हैं। और हमें जो सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दर्शाए, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान शिव जी जो हैं वे अकारण करुणा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में आया है
कि कपूर गौरम करुणावतारम। और आगे क्या कहा गया भाई? संसार सारम। यानी भगवान शिव जी जो हैं वे कैसे हैं? संसार सारम, यानी संसार के ना वे सार हैं, मूल हैं, तत्व हैं। और ऐसे सार के शरण में, ऐसे तत्व के शरण में जब हम जाएंगे तभी हमारा जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। जब तक सार को नहीं पकड़ोगे, तत्व को नहीं पकड़ोगे, तब तक कहानी खीसा से काम नहीं चलेगा। देखो आज कहानी खीसा बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों एक चमन में रहते थे, जो भी दुख सुख या पड़ता था दोनों मिलकर सहते थे। तो जो यह राजा रानी जैसी कहानियां हैं, खिस्सा है, इससे ना हमारा काम नहीं चलेगा कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों एक चुमन में रहते थे। यह जो है हमारे कान को आनंद तो दे सकता है, हमारे मन को भी थोड़ा आनंद दे सकता है, लेकिन वास्तव में यदि आपको अपना जीवन बढ़िया बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आप लोगों को ना तत्व को पकड़ना होगा, सार को पकड़ना होगा। तो इसी श्लोक में देखो बताया गया कि संसार सारम, यानी भगवान शिव जी संसार के सार भी हैं और संसार के आधार भी है, यानी मूल है। और उसी मूल को हमें पकड़ना है। जब मूल को पकड़ोगे तभी फल की प्राप्ति होगी। बीज है भगवान शिव जी। देखो जब हम बीज बोते हैं तभी पेड़ उत्पन्न होता है, और जब पेड़ उगता है तो उस पेड़ में तमाम फल लगते हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? जब हम बीज को पकड़ेंगे तो बीज से जो पेड़ उगेगा, वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष में जो फल निकलेगा, वह फल जब सार तत्व को खाएंगे तब हमारे अंदर बढ़िया तंदुरुस्ती आएगी। आज देखो बहुत से लोग तमाम अटरम बटरम खा रहे हैं और खा करके ना सोचते हैं कि इससे हम ताकतवर बन रहे हैं, हम मजबूत बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं कि यह जो तमाम अटरम बटरम चीजें हम लोग खा रहे हैं, मांस मछली आदि तमाम चीजें, ये ना हमारे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। ये सारी चीजें ना हमारे जीवन को ना बिल्कुल एक तरफ से तबाह कर रहा है। देखो आज बहुत से लोग जो है इतना दारू का सेवन करने लग गए हैं, शराब का सेवन करने लग गए हैं कि उनका जीवन बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। फिर भी वे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं कि यह हमारे जीवन को कहाँ लेके जा रहा है, किस ओर लेके जा रहा है। देखो इसी विषय में ना एक बहुत ही सुंदर बात आती है कि एक ठाकुर साहब थे और वे ना घर के बाहर कुर्सी लगा करके बैठे थे। तो जो गांव था, जिस गांव के वे ठाकुर थे, तो वहां का एक आदमी जा रहा था दवा लेने, और अचानक ना वह ठाकुर साहब को देखा कि ठाकुर साहब बाहर कुर्सी पे बैठे हैं। तो क्या किया, आया ठाकुर साहब के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर साहब हाल चाल पूछे और बोले भाई कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता क्या बताऊं ठाकुर साहब, मुझे बहुत दिनों से ना मुझे बहुत खांसी आ रही है और मैंने बहुत दवा किया, बहुत दारू किया, लेकिन मेरी खांसी नहीं जा रही है। ठाकुर साहब पूछे भाई तुमने दवा किया, दवा से खांसी नहीं गई, तो क्या
दारू से भी तुम्हारी खांसी नहीं गई? वह आदमी बोला, भाई ठाकुर साहब ऐसा है, दवा तो मैंने किया लेकिन मैंने दारू नहीं पिया। वह तो मैं ऐसा ही बोल दिया, मैंने दारू नहीं पिया। ठाकुर साहब कहते, अरे भाई एक बार तुम दारू पी के तो देखो कि तुम्हारी खांसी कैसे भागती है। तो वह गिरस्थ आदमी कहता है कि ठाकुर साहब यह बताइए कि क्या गारंटी है कि दारू पीने से हमारी खांसी चली जाएगी। तो ठाकुर साहब कहते हैं, अरे भाई जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई, दारू पीने से मेरी जवानी चली गई, दारू पीने से मेरी जमींदारी सब चली गई, तो क्या तेरी खांसी नहीं जाएगी? तो देखो, तो दारू होता है ना, शराब दारू, यह हमारे जीवन को हर तरह से बर्बाद करता है। शरीर से भी बर्बाद करेगा, धन से भी बर्बाद करेगा, यानी हर प्रकार से हमें बर्बाद कर रहा, तबाह कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज मनुष्य इस बात को समझ नहीं रहा है, और उसमें वह समझे भी कैसे? इसमें सरकार की भी विशेष हाथ है। आज की जो सरकार है वह अपनी तिजोरी भरने के लिए देश को बर्बाद कर रही है। एक तरफ से तो सरकार, पुलिस वाले यह नियम लगाए हैं कि जो दारू पिएगा, उत्पात करेगा, उसे जेल में बंद किया जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि यह दारू जो भट्टी है, इसे खोलने का परमिशन, लाइसेंस कौन देता है? भाई लाइसेंस कोई दिया तभी तो भट्टी खुला। यदि लाइसेंस ना मिले तो भट्टी ना खुले। यानी सरकार की ना यहाँ दोहरी नीति चल रही है, दोहरी गणित चल रही है। उधर लाइसेंस दे रही है, उससे भी पैसा ले रही है, और इधर जो दारू पी रहा, उत्पात कर रहा, जेल में बंद करके उससे भी पैसा ऐंठ रही है। यानी सरकार की यह डबल नीति, दोहरी नीति किसी के समझ में आ नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम सभी लोगों के जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है, एक अच्छे विचार की आवश्यकता है। जब तक हमारा विचार अच्छा नहीं होगा, हमारा सोच अच्छा नहीं होगा, जब तक यह सब हम बढ़िया अपने दिमाग से सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन बढ़िया बन नहीं पाएगा। और बढ़िया जीवन बनाने के लिए हमारे जीवन में ना एक ऐसे गुरु की भी आवश्यकता है, एक ऐसे सद्गुरु की जरूरत है जो हमें समय समय पर सही ज्ञान दे करके, सही उपदेश दे करके हमें सही रास्ता बताएं, सही ज्ञान दे करके सही स्थान में लेकर के जाएं। तो ऐसे हम लोगों के जीवन में एक अच्छे बढ़िया गुरु की भी आवश्यकता है, जरूरत है। तो यहाँ पर जो यह श्लोक चल रहा है, आइए पुनः उसी श्लोक पर हम वापस चलते हैं कि भगवान शिव जी कैसे हैं। तो अभी तक हम लोग यह सुने कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भगवान शिव जी भाई और क्या क्या करते हैं। तो देखो, भगवान शिव जी के गले में ना क्या है? भगवान शिव जी के गले में भुजगेंद्र हारम, यानी भगवान शिव जी के गले में सांप की माला है, सर्प की माला है। भगवान शिव जी अपने गले में क्या पहनते हैं? सांप की माला पहनते हैं। और सांप क्या है? सांप जो है ना वह काल है, काल है ना, भगवान शिव जी के गले में काल है। यानी भगवान शिव जी यहाँ सारे संसार को यह बात बता दिए कि देखो हमारे गले में काल है, मैं काल को माला बना करके अपने गले में पहन लिया हो, तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। और मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज का होता भाई? देखो, मनुष्य को ना
सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। वह मृत्यु से बहुत डरता है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वह डर जाता है। थोड़ा सा छिपकली आ गया या कोई ऐसा जानवर आ गया तो हम डर जाते हैं, हम भाग जाते हैं। तो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय ना मनुष्य को मृत्यु का है। और भगवान शिव जी क्या है भाई? भगवान शिव जी देखो गले में ना जो सांप पहने हैं, काल व्याल मुख ग्रास, यानी यह काल है। और भगवान शिव जी क्या है? भगवान शिव जी ना महाकाल है ना, महाकाल। कालम करालम महाकाल कालम, यानी भगवान शिव जी महाकाल है। और ऐसे महाकाल के जब शरण में हम लोग जाएंगे तो भगवान शिव जी हमें काल के भय से मुक्त कर देंगे, हमें निर्भय कर देंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि भुजगेंद्र हारम कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। भगवान शिव जी कैसे हैं, क्या करते हैं कि सदा वसंतम, यानी यह जो बसंत ऋतु है ना, देखो 6 प्रकार की ऋतु होती है, जिसमें बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है, एक ऐसा मौसम है जिसमें प्रकृति बिल्कुल सामान्य हो जाती है। इस बसंत ऋतु में ना मंद मंद हवाएं चलता है, मंद मंद बढ़िया सुंदर वातावरण रहता है। इस बसंत ऋतु को मधुमास भी कहा गया है। और देखो इसी मधुमास में ना भगवान राम जी आने का निर्णय किए हैं। भगवान राम जी कौन से मास में आए? चैत मास में, मधुमास में, कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, यानी जो यह वसंत शब्द आया है इस श्लोक में, तो भगवान सभी जीवों के लिए बिल्कुल सामान्य भाव रखते हैं। किसी भी जीव के प्रति वे द्वैत भाव नहीं रखते। कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि जो दैत्य आदि है, राक्षस आदि है, यदि उनके शरण में आ जाते हैं और उनका स्मरण करने लगते हैं, उनकी विनती प्रार्थना करने लगते हैं, तो भगवान शिव जी ना उस जीव यानी उस राक्षस पर भी कृपा बरसा देते हैं। यानी उनके यहाँ सभी जीवों के प्रति बिल्कुल सामान्य भाव है। तो यहाँ पर देखो आया कि बसंत शब्द आया ना इस श्लोक में, और देखो फिर इसी श्लोक में और भी आगे आया कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे। भगवान शिव जी का हृदय कैसा है? तो भगवान शिव जी का जो हृदय है ना, यह केंद्र, हृदयाल विंदे। देखो बिंद माने होता है केंद्र, यानी भगवान शिव जी का जो हृदय रूपी केंद्र है, यह कैसा है, किस प्रकार का है? तो इनका जो हृदय रूपी केंद्र है, यह कृपा से भरा हुआ है, यह बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ है और बिल्कुल ना दया से भरा है। देखो भगवान शिव जी जो है ये दया के सागर भी बताए गए हैं। ये कृपा के सागर तो है ही हैं, यहाँ तक कि इन्हें दया का सागर भी बताया गया है। और भाई यह बात कहाँ बताया गया शिव जी के बारे में कि वे दया के सागर हैं? कुछ प्रमाण आदि तो चाहिए ना कि दया के सागर कहाँ है। तो देखो रुद्राष्टक है ना, तो उसी रुद्राष्टक में यह बात बताया गया है कि प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु, यानी भगवान शिव जी दया के सागर भी हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम प्रत्येक जीव को यह बताया गया, उपदेश दिया गया
के नमामि भवम, यानी भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरणों में नमामि, यानी नमन हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए, शरणागत हो जाइए। और ऐसे भगवान शिव जी और माता पार्वती के चरणों में जब हम नतमस्तक होंगे, नमन होंगे, शरणागत होंगे, तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा हम जीवों पर बरसेगी। बोले भगवान सदा शिव जी की जय।